हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 7.3 देखेंगे, है ना। और इसमें क्वेश्चन नंबर हमने 1 से 10 तक बता दिया था। पार्ट 1 वीडियो मैं डाल चुका हूँ, बच्चों, ठीक ना। और अब जो आज का ये वीडियो होगा ना, ये पार्ट 2 होगा, ठीक है। जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे बच्चों, ये पार्ट 2 वीडियो है हमारा। और इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 11 से लगा के 23 तक, यानी पूरा एंड हो जाएगा, ठीक ना। ये पूरा एक्सरसाइज आज के इस वीडियो लेक्चर में एंड हो जाएगा। तो अगर आप पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका जो वीडियो है वो हमारे चैनल पर डाला हुआ है, आप उसको भी देख लीजिए, ताकि आपका जो इसमें बेसिक फॉर्मूला लगने वाला है उन सभी का लर्निंग हो जाए, ठीक है। तो अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 7.3 में, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर पे, है ना। 11 देखेंगे हम लोग, चलिए देखते हैं। हाँ तो बच्चों, यहाँ पे एक्सरसाइज 7.3 में हमारा बोल रहा है कि 1 से 22 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए, है ना। और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया था पहले वाले पार्ट में, वीडियो में। और ये जो वीडियो होगा ना, ये पार्ट 2 होगा, और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से 23 तक देखेंगे और 11 नंबर स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है cos टू द पावर 4 2x, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं बच्चों। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या हमने लिख लिया है, इसको i के इक्वल मान लिया है ना। और अब इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, ठीक ना। तो यहाँ पे देखा जाए ना, तो इंटीग्रेट करेंगे तो इससे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो ये i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे पहले तो इसको cos स्क्वायर 2x टू दी होल पावर 2 कर सकते हैं हम लोग, है ना। और ये dx, राइट। अब देखिए cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है। अब यहाँ पे cos स्क्वायर 2x दे दिया है ना। तो cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है, तो 1 प्लस cos 2x बाई 2, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगा लेते हैं यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, और इसका फॉर्मूला क्या होगा 1 प्लस cos 2x। तो 2 और x के जगह पे तो 2x है, तो ये हो जाएगा 4x, है ना, अपॉन में 2, और इसका होल पावर कितना है बच्चों, 2, और ये आ गया हमारा dx, राइट। चलिए अब आगे हम लोग देख लें। तो यहाँ पे देखा जाए बच्चों, तो ये स्क्वायर जो है ये ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों के ऊपर है, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, और इसको बाहर कर देते हैं, है ना। और ये इंटीग्रेशन क्या बचेगा, 1 प्लस cos 4x का होल स्क्वायर, और ये dx। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं, है ना। तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे अगर हम लोग तोड़े बच्चों, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये i इज इक्वल टू 1/4, और ये इंटीग्रेशन पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर, है ना, और प्लस 2ab, है ना, 2 cos 4x हो जाएगा, राइट। और ये dx, है ना। चलिए अब इसको भी ब्रेक कर लेते हैं। ये cos स्क्वायर 4x है, तो ये cos स्क्वायर x बराबर अभी हमने क्या बताया आपको, 1 प्लस cos 2x बाई 2 होता है ना। तो यहाँ पे भी फिर अप्लाई करेंगे, तो ये i इज इक्वल टू 1/4, और ये इंटीग्रेशन 1 प्लस, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसको भी तोड़ लिया जाए तो 1 प्लस cos 2x बाई 2। तो 2x, x के जगह पे 4x है, तो ये 4 दूना 8 हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा बच्चों, 4 दूना 8 हो जाएगा, राइट। और बटे में 2, और फिर प्लस 2 cos 4x, और यहाँ पे हो जाएगा dx, है ना। चलिए इतना समझ में आ गया होगा। अब इंटीग्रेशन सबको साथ साथ ले लेते हैं अलग अलग, है ना। तो अलग अलग ले लिया जाए बच्चों। तो यहाँ पे देखिए i इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, फिर आपका बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, 1 का हम लोग करेंगे तो 1 इंटू dx, ठीक है। फिर प्लस लगा दे रहे हैं। अब देखिए 1/2 को कॉमन कर लीजिए, बाहर आ जाएगा, है ना। कॉमन नहीं बाहर निकाल सकते हैं, और इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 8x का करेंगे, 1 प्लस cos 8x, राइट। और ये dx हमने अलग अलग इंटीग्रेशन ले रहा है ना, लेना स्टार्ट कर दिया है। चलिए अब आगे लेते हैं इसको। यहाँ पे भी ले लिया जाए तो प्लस का 2 बाहर, है ना, और cos 4x का इंटीग्रेशन करेंगे, राइट, dx। और ये हमारा ब्रैकेट है बच्चों, ये हम लोग बंद कर देंगे, है ना, क्योंकि बाहर हमारा 1/4 है। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग, राइट। तो सॉल्यूशन किया जाए यहाँ पर। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4, और ये ब्रैकेट में 1 का समाकलन x, है ना, dx का समाकलन x होता है, फिर प्लस 1/2, और यहाँ पे देखिए 1 का समाकलन क्या हो जाएगा बच्चों, x, फिर प्लस cos 8x का क्या होगा, तो साइन का 8x, है ना,
और x का गुणांक 8 है तो बटे में 8 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा छोटा ब्रैकेट है। फिर अब आगे आ जाते हैं हम लोग। फिर आगे अगर आ जाए बच्चों तो यहाँ पे प्लस का 2, ठीक, और cos 4x का क्या हो जाएगा, साइन का 4x, और x का गुणांक 4 है तो बटे में 4 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमने क्लोज ब्रैकेट लगा दिया। ठीक, यहाँ पे देखिए 2 दूना 4 होता है, ये हमने लगा दिया, कट कर दिया है ना। अब इसमें सिंपली अब मल्टीप्लाई करा दिया जाए। ठीक, यहाँ पे देखिए 1/4 का x में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4 का x में होगा तो x/4 है ना। फिर 1/4 का इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, और x में मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, प्लस का x/8 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 1/8 है यहाँ पर और इसमें भी होगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, साइन 8x बटा में 8 64 है ना। अच्छा, 1/4 का उसमें भी होगा तो थोड़ा ध्यान दिया जाए यहाँ पर। तो 1/4 का जब इसमें होगा तो प्लस का साइन 4x और बटे में 4 दूना 8। अच्छा, समाकलन हो चुका है बच्चों तो प्लस का c लग जाएगा है ना, और आप ऊपर भी लगा सकते हैं प्लस का c। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग। अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे ना तो हो जाएगा हमारा, है ना, आंसर i = ये हो जाएगा आपका, ये दोनों सॉल्व कर लेते हैं तो 3x बटा में 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस ये लिख लेंगे हम लोग साइन 80x अपॉन में 64, फिर प्लस साइन 4x अपॉन में 8 और प्लस का c, यही आपका आंसर होगा बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं, साइन स्क्वायर x बटा में 1 प्लस कॉस x, और इसका हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है, राइट। तो हमने यहाँ पे लिख लिया, i के इक्वल मैंने मान लिया है। अब देखिए साइन स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, है ना। तो इसको अब लिखना, हल करना स्टार्ट कर देते हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है हमारा। तो i = साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब x है तो x लिखेंगे बटा में 1 प्लस कॉस x है, राइट, और ये dx। अब देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म पे है तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो a माइनस बी लिखेंगे, है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और बटे में क्या है बच्चों, 1 प्लस कॉस x, है ना, और ये यहाँ पे dx। अब देखिए ये वाला पूरा पोर्शन जो है इससे पूरा कट जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देख लिया जाए तो क्या बच रहा है बच्चों, यहाँ पे क्या बच रहा है, i = आपको बच रहा है इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस x और ये dx, है ना। अब बताइए 1 का क्या हो जाता है समाकलन x, और cos x का क्या होता है साइन x, है ना, और ये प्लस का c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा। ठीक है, हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 आप देख सकते हैं कि cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा, है ना। ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है और बहुत ही आसान तरीके से अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बन जाएगा, है ना। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 हमने लिख लिया, है ना, और हमने लिख लिया बच्चों इसको i के इक्वल मैंने मान लिया। अब देखिए cos 2 थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। तो यही वाला अप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसलिए i = क्या हो जाएगा, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और फिर माइनस cos 2 अल्फा का क्या होता है बच्चों, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, है ना, और डिवाइड बाई ये आपका नीचे जो है cos x और माइनस का cos अल्फा, राइट, और यहाँ पे dx। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देख लिया जाए तो सिंपली ये i = क्या हो जाएगा, ये 2 cos स्क्वायर x लिख दिया, फिर माइनस का 1 है, और यहाँ पे देखिए माइनस का अंदर गुणा कराइएगा तो -2 cos स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। ठीक है, और डिवाइड बाई क्या होगा बच्चों, cos x माइनस cos अल्फा, राइट। अब यहाँ पे देखिए कि प्लस का माइनस का 1 प्लस का 1 कट जाएगा, है ना। इन दोनों में से 2 कॉमन है तो 2 हम लोग कॉमन कर लेंगे, राइट। यहाँ पे देख लिया जाए तो i = क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 2 और 2 दोनों में से कॉमन है तो 2 कॉमन निकाल लीजिए, क्या बच गया, cos स्क्वायर x माइनस का cos स्क्वायर अल्फा, राइट, और बटे में क्या है हमारा
ये cos x और माइनस का cos अल्फा, है ना, और ये dx। अब देखिए यहाँ पर कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या हो जाता है बच्चों फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, राइट। यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे हम लोग i इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन ये a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी और बटे में क्या होगा बच्चों, बटे में ये cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा, राइट। अब यहाँ पे देखिए बच्चों ये वाला से पोर्शन से ये वाला पूरा कट जाएगा, है ना, सेम टू सेम है। अब चलिए क्या बच रहा है ये लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 2, और यहाँ पे देखिए क्या बच रहा है cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों sin x, है ना, और यहाँ पे देखिए cos अल्फा ना कांस्टेंट है क्योंकि x के सापेक्ष आपका समाकलन हो रहा है, तो cos अल्फा तो आपको बाहर निकल जाएगा, राइट, और dx का समाकलन x हो जाता है, और हो गया तो प्लस का c। आप चाहे तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं या थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके x को आगे लिख सकते हैं, है ना, इसको लिख सकते हैं आप लोग i इज इक्वल टू 2 इंटू साइन एक्स, फिर प्लस x को पहले लिख लीजिए cos अल्फा को बाद में, और ये प्लस का c, ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 भी खत्म। अब आ जाइए 14 नंबर पे। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 14 दिया हुआ है क्या कि cos x माइनस साइन एक्स बटा में 1 प्लस साइन 2x, है ना, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले हमने लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ पे हमने i के इक्वल मैंने मान लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमारा cos x माइनस साइन एक्स dx बटा में 1 प्लस साइन 2x का इंटीग्रेशन करना है। अब आप देखिए थोड़ा नीचे वाले फंक्शन को ना थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग इसी को पहले हल कर लेते हैं कि चूंकि 1 प्लस साइन 2x दिया हुआ है ना। अब देखिए 1 किसके बराबर होता है, हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, या हम लोग इसको 1 को ये भी लिख सकते हैं कि पहले कॉस स्क्वायर एक्स लिख दे, है ना, और प्लस का साइन स्क्वायर एक्स लिख दे, फिर भी इसका मान क्या हो जाएगा 1 होगा, राइट। चलिए अब आगे यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे देखा जाए बच्चों तो साइन 2x बराबर फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या 2 कॉस एक्स, ठीक ना, पहले कॉस एक्स लिख दे रहा हूँ और फिर साइन एक्स, है ना। अब आप देखो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म पे हो गया है, तो क्या लिख सकते हैं बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कॉस एक्स और प्लस का साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो अब देखिए यही वाला जो चीज है ना, अब ये वाले में तब्दील हो गया, मैं अब इसको इसके जगह पे क्या रखूंगा ये वाला। तो आइए यहाँ पे अब लिखना स्टार्ट कर देते हैं इसको, है ना। तो इसलिए i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स तो रहेगा ऊपर एज इट इज जैसे है वैसे ही, और बटे में क्या हो जाएगा नीचे वाले का बदलाव हो जाएगा cos x प्लस का साइन x का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये dx। अब देखिए नीचे वाले को टी पुट करेंगे ना तो ऊपर वाला अवकलन मौजूद है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे कि पुट cos x प्लस का साइन x इज इक्वल टू टी, है ना, और x के सापेक्ष हम लोग अगर अवकलन करते तो cos x का अवकलन क्या हो जाएगा बच्चों cos x का माइनस का साइन x, है ना। इसको अगर थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई करके लिखूं तो यहाँ पे देखिए cos x का अवकलन क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का साइन x, और साइन x का अवकलन क्या होगा cos x, राइट, आगे पीछे लिख ले रहे हैं, और ये dt बाई dx होगा तो dx को इधर भेज दो आप, और इधर हो गया dt, है ना। चलिए अब ये इंटीग्रेशन फंक्शन हमारा चेंज हो जाएगा और क्या हो जाएगा बच्चों देखिए cos x माइनस साइन x से dx किसके बराबर होगा तो dt के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग i इज इक्वल टू ऊपर लिख दिया हमने dt, और यहाँ पे देखिए cos x प्लस का साइन x, इसको तो हमने क्या माना है बच्चों t, तो बटे में लिख दिया t, लेकिन वहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, है ना। अब t स्क्वायर है तो इसको ऊपर लेके जाओ तो इंटीग्रेशन t के घात -2 होगा और ये dt, है ना। अब इसका x टू द पावर n के रूप का हो गया तो क्या हो जाएगा इसका समाकलन क्या हो जाएगा बच्चों, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा t के पावर -2 प्लस 1 और बटा में -2 प्लस 1, है ना, हो गया तो प्लस का c। अब यहाँ पे अगर फाइनली हम लोग देखें तो i इज इक्वल टू क्या होगा
ये टी का घात -1 बटा में -1 और ये प्लस का सी। माइनस अब आगे आ जाएगा, है ना बच्चों। ये माइनस क्या हो जाएगा अब हमारा आगे आ जाएगा, आई इज इक्वल टू माइनस ऊपर लेके आ जाते हैं। और ये 1 तो छिप गया, टी इनवर्स का क्या होगा 1 बटा टी लिख सकते हैं प्लस का सी। अब देखिए टी का मान क्या है ऊपर बच्चों, तो cos x प्लस का sin x। अब यहाँ पर रख दीजिए, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग आई इज इक्वल टू -1 बटा में टी का मान क्या रखेंगे, तो cos x प्लस का sin x, है ना। और इसको आगे बढ़ा देंगे और ये प्लस का सी। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा, राइट। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 15 नंबर पे। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 15 दिया हुआ है, tan q 2x इंटू साइन 2x, है ना। इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे i के इक्वल हमने मान लिया, ठीक है। जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसको i के इक्वल मान लिया और इसका हम लोग इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करते हैं, राइट। तो देखिए अब इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा। यहाँ पे i इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है बच्चों, ये tan टू द पावर 3 हमारा दिया हुआ है 3 2x, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x लिख सकते हैं, है ना। तो इसको लिखा जाए tan स्क्वायर 2x और इंटू tan 2x, राइट। और यहाँ पे देखा जाए ना तो यहाँ पे sec 2x दिया हुआ है हमारा, राइट। तो इंटू sec 2x और ये dx, राइट। अब देखा जाए बच्चों ना तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे tan स्क्वायर 2x को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा -1 होता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इंटीग्रेशन tan स्क्वायर 2x को क्या लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा यानी 2x -1 और ये हम लोग उसी तरह एज चीज रखेंगे, है ना। आप इसको sec 2x को आगे भी लिख सकते हैं, sec 2x को आगे और tan 2x को बाद में, है ना। तो इंटू sec 2x और इंटू tan 2x और यहाँ पे dx, है ना। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना कि sec 2x को पुट करते हैं, क्योंकि इसका अवकलन sec x का अवकलन यहाँ पे मौजूद है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुट sec 2x इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं बच्चों t। अब x के सापेक्ष इसका अवकलन कर दीजिए, है ना। तो x के सापेक्ष अगर अवकलन कर देते हैं बच्चों तो क्या हो जाएगा sec x का अवकलन sec 2x इंटू tan 2x हो जाता है इसका अवकलन, है ना। और यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फिर ये एंगल का भी होगा ना। तो एंगल का हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए 2x में 2 हमारा बाहर हो जाएगा और x का गुणांक 1 है तो x का अवकलन 1 हो जाता है और ये बराबर dt बाई dx हो जाएगा, है ना। dt बाई dx हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे थोड़ा देखिए ध्यान से, यहाँ पे sec 2x इंटू tan 2x हमने लिख दिया एज इट इज और dx को इधर लेके आइए, dx 2 गुणा में उधर गया तो भाग में, यानी dt बटा 2 हो जाएगा, है ना। चलिए तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इंटीग्रेशन फंक्शन चेंज हो जाएगा। देखिए sec 2x को मैंने t माना है, तो अगर मैं यहाँ पे समझाना चाहूँ तो देखिए sec x इंटू tan x dx किसके बराबर है dt बाई 2 है, dt बाई 2। तो sec x tan x dx इसके जगह पे dt बाई 2 रख लेंगे और sec 2x को क्या माना है हमने t, तो यहाँ पे t -1 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो t स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो आइए अब यहाँ पे हम लोग इसको आगे लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या बच्चों, इसलिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन और t स्क्वायर -1 और फिर आपका dt बटा 2, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब 1 बटा 2, ये 2 को बाहर कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो अगर मैं इसको बाहर लिखने का कोशिश करूँ बच्चों तो ये i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 बाहर और देखिए टी स्क्वायर का समाकलन क्या होगा टी के पावर 3, 2 और 1 3 बटे में 3 और 1 इंटू डी टी का क्या हो जाएगा बच्चों टी हो जाएगा ना माइनस का टी। अच्छा अब टी का मान यहाँ पे रखना पड़ेगा। टी देखिए क्या है बच्चों, तो sec 2x है ना। तो यहाँ पे रख दिया जाए। यहाँ पे देखिए पहले 1/2 का 3 में गुणा करा लेते हैं। अच्छा हो गया है समाकलन ना, तो प्लस का सी भी ऐड करना है। फिर आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/6 है ना। और tan t का मान क्या है बच्चों sec 2x, तो यहाँ पे लिखेंगे sec टू द पावर 3 2x फिर माइनस टी
अब देखिए 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई भी कराएंगे तो -1/2 और सेक 2x है ना, और प्लस का c। तो ये आपका आंसर हो जाता है बच्चों, ठीक ना। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 15 का आंसर हो जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर पे। हाँ तो बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं, दिया हुआ है हमारा 10⁴x है ना, और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, राइट। चलिए अब इसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे i = हमने मान लिया, ठीक है, और i = क्या है बच्चों, तो 10⁴x dx है ना। अब इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं बच्चों। यहाँ पे i = लिखेंगे क्या, ये इंटीग्रेशन 10⁴ है ना, तो इसको लिख सकते हैं 10⁴2x⁴2, ठीक है, और ये हमारा dx, राइट। अच्छा 10² x बराबर क्या होगा बच्चों, ये 10² है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा और भी लिखना पड़ेगा आपको। ये हम लोग ना एक काम करते हैं कि इसको लिखते हैं 10² x × 10² x है ना, तो यहाँ पे लिख लिया जाए अगर, तो ये 10² x भी हो सकता है और उस तरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे देखिए कि 10², एक जो 10² x है इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं, इसको ब्रेक करते हैं बच्चों। तो ये i = 10² थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर x माइनस का 1 इंटू ये क्या हो जाएगा हमारा, तो 10² x dx, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब क्या करते हैं ना कि ये 10² x का इसमें पहले मल्टीप्लाई कराएंगे फिर 1 में, है ना। ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा क्वेश्चन में, है ना, उसके बाद आसान है ये भी। ये 10² x का सेक स्क्वायर x में कराएंगे तो क्या होगा बच्चों, सेक स्क्वायर x इंटू 10² x है ना, और फिर -1 में 10² का करेंगे। अच्छा इंटीग्रेशन भी हम लोग इंटीग्रल बोल दिया जाए कि इंटीग्रेशन भी अलग अलग ले लिया जाए। ये dx हमने ले लिया है ना, फिर माइनस आ रहा है। अच्छा 1 में 10² x का होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 10² x और यहाँ पे dx है ना। अब यहाँ पे देखिए कि ये वाला तो मैंने एज इट इज लिखा, वैसे ही लिखा, ठीक ना। ये हमने उसी तरह लिखा, i = इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x और ये 10² x और ये यहाँ पे dx है ना। फिर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 10² x बराबर क्या होगा, तो 10² x को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x माइनस 1 है ना। ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर x माइनस का 1 और ये हो जाएगा dx, राइट। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखा जाए बच्चों तो यहाँ पे 10x को हम लोग t मानते हैं क्योंकि उसका अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर x। तो हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं, पुट 10x = t है ना, और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे बच्चों तो 10x का क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर x और dt/dx होगा, तो dx को इधर दे दीजिए, भेज दीजिए, और इधर क्या आ जाएगा dt है ना। तो अब देखा जाए यहाँ पे ना बच्चों, देखिए 10x को तो हमने t माना है तो यहाँ पे t और इसका स्क्वायर कर देंगे, और सेक स्क्वायर x और dx किसके बराबर है बच्चों, dt के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन फंक्शन चेंज हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा t² dt, राइट। और वहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है बच्चों, तो माइनस पहले है 10x हो जाएगा है ना, और एक का समाकलन x हो जाएगा, राइट। ये प्लस का c, अभी प्लस का c नहीं जोड़ेंगे, क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि अभी हमारा समाकलन पूरा नहीं हुआ है ना। अब t² का समाकलन कर दीजिए, t² का समाकलन क्या हो जाएगा बच्चों, t का घात 3/3 और फिर माइनस अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए 10x और प्लस का x प्लस का c। अब t का मान रख दिया जाए, t का मान क्या है 10x है ना, तो यहाँ पे रख दिया जाए i = t के जगह पे 10x इसका पावर 3 हो जाएगा और अपॉन में 3 फिर माइनस का 10x और फिर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का x प्लस का c है ना, और यही हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा, राइट। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 17 दिया हुआ है, आप देख सकते हैं sin qx प्लस cos qx बटा में sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने i के इक्वल मैंने मान लिया है ना, और अब इसका समाकलन करना स्टार्ट करते हैं, राइट। अब यहाँ पे देख लिया जाए बच्चों, यहाँ पे i = क्या हो जाएगा, इसके बटे ये पूरा
और प्लस लगा के इसके बटे पूरा, है ना, अलग अलग बटे में ले लेंगे। तो ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स, और बटे में क्या हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स, है ना, इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। और ये ये dx भी लिख लिया, फिर प्लस, फिर इंटीग्रेशन कॉस क्यूब एक्स, और बटे में क्या हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये dx, है ना। ये देखिए स्क्वायर से ना ये जाएगा, एक बच जाएगा, है ना। और यहाँ पे देख लिया जाए बच्चों, तो ये साइन स्क्वायर से ये साइन के घात 3 में से आपका 2 पावर कम हो जाएगा तो 1 पावर बच जाएगा, राइट। अब अगर आगे देखा जाए बच्चों यहाँ पर, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फंक्शन, इंटीग्रेशन साइन एक्स बटा में ये साइन एक्स लिखते हैं ऊपर, साइन एक्स, और बटे में आपका एक कॉस एक्स लिख लिया हमने, है ना, और इनटू ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है ना, 1 लिख लीजिए, और बटे में ये कॉस स्क्वायर था तो एक कॉस यहाँ पर रख दिया, एक कॉस यहाँ पर रखेंगे, है ना, और ये dx, फिर प्लस ये 1 आपका कॉस एक्स बच रहा है, कॉस एक्स बच रहा है, बटे में क्या है हमारा साइन स्क्वायर एक्स बच रहा है। तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो एक साइन एक्स तो यहाँ पे लिख दिया इनटू, और एक साइन एक्स यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, और गुणे 1 ऊपर है, और ये dx, है ना। चलिए अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही ये आसान क्वेश्चन है, ठीक ना। ये i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे साइन बटा कॉस क्या हो जाता है बच्चों, tan x, 1 बटा कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स। तो पहले सेक एक्स लिख दे रहा हूँ, और उसके बाद tan x, और फिर ये हमारा tan x होगा, है ना, यहाँ पे tan x फिर dx, राइट। अब आगे देखिए, यहाँ पर आगे देख लिया जाए बच्चों क्या बच रहा है अब हमारा, यहाँ पे देख लिया जाए तो इंटीग्रेशन, अब कॉस बटा में साइन क्या होगा, कॉट एक्स, और 1 बटा में साइन एक्स क्या होता है बच्चों, कोसेक एक्स, है ना। तो ये कोसेक एक्स लिख दिया, और इनटू कॉट एक्स, और फिर dx, ये कॉट एक्स है। अब देखिए ये तो सिंपल हम लोग जानते हैं, ये तो पूरा समाकलन वाला फॉर्मूला आ गया, है ना। तो यहाँ पे अगर देखा जाए बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, i इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू tan एक्स का समाकलन क्या होता है बच्चों, तो सेक एक्स हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा सेक एक्स, फिर कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का क्या होता है समाकलन, माइनस का कोसेक एक्स, है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस का कोसेक एक्स, और हो गया तो प्लस का c। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 था। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पर।